राम मंदिर आंदोलन के एक और योद्धा हैं बलराज पासी। बलराज पासी जी अकेले ही नहीं थे, उनके भाई, उनके माता पिता, उन सभी लोगों ने श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान बेहद कष्ट उठाए और सबके सब जेल भी भेजे गए। आज उन्हीं से आपका परिचय कराने जा रहे हैं हम इस वीडियो। श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े जो हमारे वीर हैं, जिन्होंने आंदोलन में कष्ट उठाए और बहुत सारी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। हम एक एक करके ऐसे अधिक से अधिक लोगों से आपका परिचय कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे पास साथ श्री बलराज जी हैं, जो कि नैनीताल से पूर्व सांसद हैं। आपने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए बहुत मेहनत की थी और जितने कष्ट उठाए शायद वो किसी और ने उठाए होंगे। मैं चाहूँगा कि बलराज जी आपको अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से बताएं। राम जन्मभूमि आंदोलन लगभग 89 के बाद जो है अपने चरम पर पहुंच गया और उस समय मैं बजरंग दल का नैनीताल जिले का जो है संयोजक था, जिसमें आज का ऊधम सिंह नगर भी उसी में है। शुरुआत में आंदोलन की गति जो है वो धीमी थी। लोगों को भी ये विश्वास नहीं था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो है मंदिर नहीं बना हुआ। समाज के बहुत लोगों को बहुत बाद में पता चला, जब सबसे शुरुआत में ताले खुले राम जन्मभूमि पर, तो रामचंद्र जी जेल में बंद हैं, ये भी लोगों को नहीं पता था। और उस आंदोलन के बाद, ताले खुलने के बाद जो है समाज के अंदर जागरूकता आनी चालू हुई और 89 के बाद जो है इस आंदोलन में जो है बहुत तेजी से गति आई। आपका पदार्पण इस आंदोलन में किस प्रकार से हुआ था? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हुआ था और अचानक संगठन ने मुझे तय किया कि आपको राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ना है और बजरंग दल की मुझे जिम्मेवारी दी गई और उस नाते से मैंने उस जिम्मेवारी को निभाया और उस आंदोलन को बहुत गति दी मैंने उस समय में। जिस समय पीलीभीत जिले में और शहर में प्रभात फेरियां निकाली जा रही थीं और इसी तरीके के जन जागृति के अनेक कार्य किए जा रहे थे, उसमें आपका भी रोल काफ़ी कुछ रहा था। तो उस समय आपने किस तरह से कार्य किए थे? विश्व हिंदू परिषद ने तय कार सेवा की तिथि घोषित की 30 अक्टूबर जो है 1990 और उससे पहले पूरे देश में राम ज्योति यात्राएं जो है प्रारंभ हुई। उन यात्राओं ने समाज के अंदर जो बड़ी भारी जागृति जो है पैदा की। लेकिन उस समय जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी मुलायम सिंह जी की, उनको पता नहीं क्या सूझा और विशेष रूप से उस समय में जब आडवाणी जी को बिहार में रोक लिया गया लालू प्रसाद की सरकार द्वारा, तो अचानक मुलायम सिंह जी को लगा कि सारा मुस्लिम वोट जो है वो हमारे से खिसक कर उनके साथ चला जाएगा और उसी प्रतिक्रिया में उन्होंने जो है घोषणा कर दी कि अयोध्या में जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस घोषणा से ही हिंदू समाज में जो है बहुत बड़ा जो है आक्रोश खड़ा हो गया और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल कर आ गए। और ये आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ जरूर किया था, लेकिन उसके बाद ये आंदोलन जो है स्वस्फूर्त जो है खड़ा हो गया। समाज अपने आप ही निकल कर आ गया, प्रभात फेरियां निकलनी चालू हो गई, गांव के अंदर से लोग निकलकर सड़कों पर निकल आए और अयोध्या के रास्ते बंद कर दिए गए। लोगों के साथ मार पिटाई की जाने लगी, ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई। तो जनता ने अपने आप ही तय कर लिया कि हम तो जाएंगे और अगर वहां नहीं जाने देंगे तो यहाँ जेल जाएंगे। तो पूरे प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में लोग जो है अपने आप ही जेलों में गए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने आप ही सड़कों पर निकल आते थे, घरों से लोग निकल आते थे। उसकी कोई योजना भी नहीं बन पाती थी, लेकिन अपने आप ही लोगों ने जो इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अयोध्या के अंदर जो है पूरा कर्फ्यू लग गया, पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लग गया, कहीं को आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। और 29 अक्टूबर को बहुत बड़ी मन के अंदर कहीं निराशा थी और इतनी ज़्यादा निराशा थी क्योंकि उससे पहले जिस तरीके से पुलिस के दमन हुए, मेरे अपने स्वयं के परिवार में मेरे पिताजी और मेरे दोनों भाइयों को पुलिस ने पकड़ा और सबके 2-2, 3-3 फ्रैक्चर किए। उसके बाद मेरी माताजी को भी पकड़ा गया और उनके साथ भी जो है पुलिस ने मार पिटाई की।
और ऐसे बहुत से लोगों को उठाकर जो है जेलों में जो है डाल दिया गया। उस समय की सरकार क्या साबित करना चाहती थी इस तरह से लोगों को उठाकर उनके साथ में जातियां पुलिस से करवाकर? किस बात का डर था इनको? मैं समझता हूँ कोई डर नहीं था इनको, और कहीं ना कहीं ये भी अंदर से, आखिर मुलायम सिंह जी भी थे तो हिंदू ही, और जो है हिंदू धर्म को मानने वाले थे। लेकिन ये जो वोट की राजनीति थी, जो वोटों का जो लालच था कि मुस्लिम वोट इन्हें जो है प्राप्त हो जाएंगे, और जितना हम ज़्यादा इनको दबाएंगे उतना हमारा मैसेज जो है वो बेहतर चला जाएगा। इनके मन में ये था कि हिंदू समाज के अंदर कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है और मुस्लिम समाज हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा, और आगे की राजनीति इनकी जो है सुचारू जो है निर्विघ्न चलती रहेगी। लेकिन उसका परिणाम हुआ उल्टा कि हिंदू समाज जबरदस्त तरीके से जो है खड़ा हुआ, और समाज के अंदर एक नए तरीके की जागृति पैदा हुई इस आंदोलन से। और हिंदू समाज को कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की और अपने आप को बचाने की लड़ाई जो है वो स्वयं लड़नी पड़ेगी, और पुराने इतिहास को भी उस खंगालना चालू हुआ। आज के समय में तो गूगल है और व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। उस समय तो कुछ भी नहीं था, बहुत लिमिटेड अखबार ही हमारे समर्थन में लिखते थे, अखबार भी सरकार की दहशत में थे, वो भी हमारे समाचार में छापते थे। लेकिन हिंदू समाज ने उस आंदोलन को अपने हाथ में लिया और उस समय की सरकार को करारा जवाब दिया कि सब कर्फ्यू होने के बाद भी हजारों लोग जो है अयोध्या में कहाँ से प्रकट हुए इसको कोई नहीं जानता। ये इस बात को दर्शाता कि आसपास के गांव, आसपास के घर, सारे लोगों ने उन कारसेवकों को अपने घरों में छुपा कर रखा, और जैसी 30 तारीख की तिथि आई, हजारों की संख्या में लोग निकल गए और राम जन्मभूमि में प्रवेश कर गए, और उस आक्रोशित होकर उस समय की सरकार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और हमारे अनेक जो कार सेवक थे वो शहीद हो गए। मन में और ईश्वर के प्रति भी आस्था थी कि ईश्वर जरूर को रास्ता निकालेगा। मुझे आज भी याद है कि 30 तारीख की सुबह में नैनीताल में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, नीम करोली बाबा द्वारा ही बनाया गया, हनुमानगढ़ी जी। मैं सुबह 7 बजे उस मंदिर में जाकर बैठ गया, और उस दिन मंगलवार का दिन था, और वह हनुमान जी के सामने बैठा रहा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे हम लोग, और मेरे साथ में कार्यकर्ता और था। पुलिस हमको ढूंढ रही थी, लेकिन हमने कहा भी मंदिर में बैठा जाए, और मैंने उस समय हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, मैंने कहा भाई हमारा अब कोई मामला नहीं है, अब तो ये आपके ही जो है मान सम्मान का मामला है और आपके ही इष्ट का मामला है, और आप ही इसमें कोई रास्ता निकालो। और वास्तव में मुझे आज भी लगता है कि हनुमान जी ने उस दिन जो है रास्ता निकाला। और 3 बजे के आसपास मैंने जब जो है जहाँ मैं रुका हुआ था गुप्त स्थान पर, वहाँ जाकर मैंने ट्रांजिस्टर पर जब मैंने BBC लंदन सुना, और जब उसने कहा कि कार सेवक जो है अयोध्या के अंदर घुस गए और वहाँ से जो है राम जन्मभूमि में प्रवेश कर गए, और उसके बाद जो गोलियां चलाई गई और अनेक कार सेवक जो है वो मारे गए, और लेकिन कार सेवा हो गई, तो मन के उस समय में आंखों से आंसू निकल आए उन लोगों के सम्मान के लिए जो लोग वहाँ शहीद हो गए और वहाँ पहुँच सके, और विशेष रूप से 2 सगे भाई जो वहाँ शहीद हुए, कोठारी बंधु, उसने पूरे देश को जो है कहीं झकझोर कर रख दिया। और वही सारा संघर्ष, लंबे समय का संघर्ष जो अपने चरम पर पहुंचा, और जिसका परिणाम है आज अदालत को भी हमारे पक्ष में फैसला देना पड़ा। और हिंदू समाज अब इन सारी चीज़ों को भूल चुका है और सारी नकारात्मक उसको भूल चुका है, और इस बात से प्रसन्न है कि अयोध्या में राम जो है विराजित हो रहे हैं रामलला के रूप में, और निर्विघ्न रूप से अब उनकी जो है वहाँ पर पूजा प्रारंभ हो रही है। जिस समय विवादित ढांचा विध्वंस हुआ था, उसके बाद पूरे यूपी में कर्फ्यू लगा था, उस समय कुछ लोगों को नजरबंद भी किया गया होगा। उस समय में भी किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित था, मैं सांसद था उस समय नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से जी। और जब कार सेवा की घोषणा हुई तो मैं भी स्वयं वहाँ पहुँच गया। हमारे साथ भी करीब 1000 से ज़्यादा लोग थे, और वहाँ लोग सब शांति से कार सेवा के लिए आए हुए थे। लेकिन मन में कहीं ना कहीं आक्रोश था कि आखिर कब तक। ये भी एक मन के अंदर एक बहुत बड़ा मन में संकल्प था, और वो लाखों की संख्या वहाँ पर उपस्थित हो गई, और वहाँ पर भाषण चल रहे थे, कार सेवकों को समझाने का प्रयास हो रहा था। लेकिन कार सेवकों के मन में कहीं ना कहीं आ गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
और लाखों की तादाद में कार सेवक जो है उस जो विवादित ढांचा था उसके ऊपर चढ़ गए और किसी के पास कोई गैंती, फावड़ा, सब्बल कुछ भी नहीं था किसी के पास। मतलब सिर्फ अपने हाथों से ही अपने हाथों से, और जो उसकी जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी उसमें जो एंगल लगे हुए थे, कटीले तार थे, बहुत लोग उसमें जख्मी भी हुए और उन कटीले तारों को तोड़ते हुए और जो एंगल निकालकर उन्हीं एंगलों से जो तोड़ के जो है उस ढांचे को गिरा दिया। और जब मैं वहाँ स्वयं में उसमें सारी कार सेवा में मैं उपस्थित था, मैं भी इस काम में शामिल था और एक बहुत बड़ा जो पिलर था उसका ढांचे का वो नहीं गिर रहा था। तो वहाँ कहने में वो नहीं है कि बहुत से जो हमारे जो सुरक्षा बल जो लगे हुए थे जी, उन्होंने हमें बताना चालू किया कि इसको इस तरह से करो और इस तरह से तोड़ो। तो उन्होंने भी हमें जो है उस समय मार्गदर्शन दिया और उसका भी हमको लाभ मिला। और उस ढांचे को मैं समझता हूँ कि 3 घंटे के अंदर वहाँ पर जो इतना विशाल ढांचा था उसकी एक ईंट भी नहीं बची। जो लाखों जो कार सेवक आए थे उसके मलबे को भी उठाकर अपने साथ ही ले गए और वो जो गुलामी का निशान था वो खत्म हो गया और राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का रास्ता जो है सीधा जो है प्रशस्त हो गया। आपके लिए बेहद सौभाग्य की बात थी कि आप कार सेवा के दौरान वहाँ पर उपस्थित थे। इधर आपने अपने परिजनों के साथ जो कष्ट उठाए वो वाकई में उनके लिए नमन करने का मन हो रहा है और नमन के योग्य हैं। और हमारे दर्शकों ये भी जानना चाहिए कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय उत्तराखंड अलग नहीं था, बल्कि ये पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था। इसलिए इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है। चूँकि आप लोगों के कठोर संघर्ष का जो सत्परिणाम है वो आज सामने आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और मन में क्या भाव हैं जिनको आप व्यक्त करना चाहेंगे? नहीं, मन में थोड़ी तकलीफ है कि जो हमारे पिताजी हैं उनका भी स्वर्गवास हो गया 3-4 महीने पहले और उनकी बड़ी इच्छा थी अयोध्या जाने की और उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। माताजी का भी स्वर्गवास हो गया, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था। तो माताजी का तो स्वर्गवास पहले हो गया कोर्ट के आने के फैसले से और पिताजी का स्वर्गवास मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ उसके बाद हुआ। तो उनकी बड़ी इच्छा थी, लेकिन मन में प्रसन्नता है, किसी प्रकार का मन में कोई किसी से कोई नाराजगी कि जिन्होंने हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किया, हमारे साथ मार पिटाई की और उन पुलिस बलों के साथ या जो लोग थे उस समय में, हमारा उनसे कोई अब जो है कोई मन में कोई उनके प्रति लेके मन उनके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार के कोई मलिनता नहीं है और हम प्रसन्न हैं और बस आनंद है कि अयोध्या में जो है रामलला जो है विराजित हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप क्या कार्य करने का विचार बना रहे हैं? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहीं मैं पीलीभीत में रहूँगा और जो तय किया है संगठन ने, विश्व हिंदू परिषद ने और उसके नेतृत्व में कि सब मंदिरों में जो उस दिन सुंदरकांड के पाठ होंगे, पूजा अर्चनाएं होंगी, भंडारे चलेंगे और मैं प्रयास करूँगा अधिकांश जगह पे जाकर लोगों की खुशी में मैं सम्मिलित हूँ और उत्साहवर्धित करूँ सबका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बेहद कठोर संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज ये दिन हमारे सामने हिंदू समाज ही नहीं बल्कि संस्कृति की रक्षा के रूप में आज सामने आया है और हमें पूरी आशा है कि जो हमारी पीढ़ी है वो आप लोगों के अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य के मार्गों को उचित तरीके से तय करेगी। धन्यवाद।